नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी मज़े से करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का तीसरे के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, मेरे पास प्रश्न दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को मुझे ज्ञात करना। मेरे पास ये प्रश्न दिए हैं, ये मेरे पास समांतर श्रेणी दी है। पहले मेरे पास जो दी है ये भी समांतर श्रेणी है और इसमें जो खाली स्थान दिया है इसे मुझे भरना है। यार, इसको हम कैसे भरेंगे वो सब जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग गणित में बहुत ही कमजोर हैं, आप लोगों को ऐसा सवाल लगाना नहीं आता है, तो यार बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और आप 100% ये प्रश्न सीखने वाला है। बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या कर देना, देखिए यहाँ पर एपी श्रेणी दी है, तो एपी श्रेणी का मतलब इसमें यहाँ पर 3 पद दिए हैं। कितने पद दिए हैं? 3 पद। तो भैया 3 पद हैं, हम क्या कर सकते हैं, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। तो भैया प्रथम पद मैंने यहाँ लिख दिया, ए बराबर 2 दिया है। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझना है। प्रथम पद कैसे लिखा जाएगा? ए से लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा पद मुझे पता नहीं, सेम यहाँ पर दूसरा पद लिख देंगे। तीसरा पद इसमें पता है मुझे, तो तीसरे पद को हम A3 से लिखेंगे। तो तीसरा पद यहाँ कितना दिया है? 26 दिया है। कितना दिया है? 26 दिया है। ठीक है, तीसरा पद हमारा कितना दिया है? 26 दिया है। एक फार्मूला होता है बच्चों, बहुत सिंपली फार्मूला होता है यनमा पद निकालने का। यनमा पद मतलब क्या होता है वो भी आपको बताने वाला हूँ। यनमा पद कैसे निकालते हैं, यनमा पद, तो इसका एक फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगर आप लोगों को ये सूत्र पता है तो यार ऐसे प्रश्न हम बहुत ही आसानी से आप लगाने वाले हैं। देखिए, मुझे यहाँ तीसरा पद दिया है, तीसरा पद इसमें पता है मुझे, तो तीसरा पद का मतलब है ये हमारा n का मान यहाँ कितना दिया है? तीसरा। तीसरे पद की बात हो रही है, तीसरे पद की बात हो रही है, तो n के जगह पर मुझे 3 रखना है। चौथे पद की बात हो रही है तो n के जगह पर मुझे 4 रखना है। पांचवें पद की बात हो रही है तो n के जगह पर मुझे 5 रखना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास लास्ट में दिया है तीसरे पद का मान दिया है, तो हम क्या करेंगे, n का मान मुझे 3 रख देना इस फार्मूले में। ठीक है, n का मान मुझे क्या कर देना? 3 रख देना है। तो हम क्या करें, इस फार्मूले में ए तो लिखेंगे, n के जगह पर मुझे 3 रख देना है, बराबर लगाएंगे। ए का मान इसमें 2 दिया है, वो भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और ब्रैकेट में n का मान यहाँ मैंने अभी बताया था, तीसरे पद की बात हो रही है तो n के जगह पर 3। डी मुझे नहीं पता है, डी सेम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा पद है कितना यहाँ पर, पहले तो ये बताओ तीसरा पद इसमें है कितना? 26। तो तीसरे पद के जगह पर मुझे 26 कर देना है, बराबर लगा दो, प्लस 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और डी पड़ोस में बचा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा 26 से 2 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमारा 2D बचेगा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसमें घटा देंगे। 26 में से बच्चों 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? तो यहाँ हम कह सकते हैं 24 बचेंगे, और बराबर में यहाँ पर 2D लिखा है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2D बराबर 24 भी लिख सकते हैं। ठीक है, D बराबर हो जाएगा 24 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो D का मान हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बच्चों कितना आ जाएगा? D होता है शार्प अंतर। ये सभी में अंतर, इन सभी पदों में कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मुझे दूसरा पद निकालना है, तो इसी फार्मूले में दूसरे पद की बात हो रही है, ध्यान से बिल्कुल समझना है। कितने पद की बात हो रही है? मुझे दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद की बात हो रही है तो n के जगह पर मुझे कितना कर देना है? जब दूसरे पद की बात हो रही हो तो n के जगह पर मुझे कितना कर देना है? 2 रख देना है। तो n के जगह पर मुझे, मैंने यहाँ क्या कर दिया? 2। फार्मूला यही लगेगा, तो यहाँ हमारा a लिखेंगे, n के जगह पर 2 रख देंगे, बराबर लगाएंगे। यहाँ पर हमारा a का मान दिया ही है कितना? 2, प्लस लगा देंगे, n के जगह पर 2 माइनस लगा देंगे, 1 इंटू डी का मान मैंने अभी निकाला है, कितना निकाला है? 12। तो हमारा कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ 1 बचेगा, 1 की गुणा हम 12 से करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 2, 12 1 कम 12 बराबर हमारा 14। तो A2 मतलब दूसरा पद हमारा कितना आ जाएगा? 14वां आ जाएगा। तो हमारा जो दूसरा पद इस तरीके से हम आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न दिया है
ठीक है, इसमें मेरे पास प्रथम पद नहीं पता, मुझे प्रथम पद नहीं मालूम है, तो जितना इसमें प्रथम पद मुझे नहीं मालूम है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रथम पद को चाहे हम a1 से लिख दो और चाहे हम a से भी लिख सकते हैं। ये प्रथम पद हुआ, ये हमारा दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद मुझे नहीं पता, तो यहाँ पर हम a3 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, मान लिया था हमने, माना यहाँ पर पहला जो है प्रथम पद, माना इसमें प्रथम पद कितना है, माना प्रथम पद, प्रथम, एक मिनट, माना प्रथम पद कितना माना मैंने, ए माना, और सार्वांतर मतलब इन पदों का बीच में जो अंतर है, सार्वांतर जो है कितना मानते हैं हम, डी। ठीक है, प्रथम पद ए माना है, सार्वांतर मैंने डी माना है। ठीक है, अब आपको पता है प्रथम पद का मान नहीं पता, दूसरे पद का मान मालूम है, चौथे पद का मान मालूम है। हम क्या करेंगे, तीसरे पद से चाहे दूसरे पद से चाहे निकालना चाहे चौथे पद से। अब मुझे निकालना है दूसरा पद, इसमें दिया है मतलब a2 दिया है, a2 का मान यहाँ कितना दिया है 13, तो इसमें जो 2 लिखा है n का मान है, तो n बराबर इसमें कितना है 2 दिया है। तो nवा एक फार्मूला होता है, nवा पद निकालने का, nवा पद निकालने का फार्मूला होता है कौन सा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए ऐसे लिखेंगे, n की बात हो रही, दूसरा पद है तो 2 रख देंगे, बराबर में a, सेम लिखेंगे कि प्रथम पद का मान पता नहीं, n के जगह पर 2 -1 इंटू डी का मान भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तभी ये प्रश्न आप लोग सीखने वाले हैं। दूसरा पद है कितना यहाँ पर 13, तो जहाँ a2 दिया है इसके जगह पर मुझे क्या कर देना है 13 रख देना है, बराबर लगा देंगे a प्लस 2 में से हमारा 1 जाएगा तो 1 से d की गुणा होगी तो हमारा d हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, क्या लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब दिया है इसमें चौथा पद, तो चौथे पद की बात हो रही है, तो इसमें चौथा पद यहाँ 3 दिया है, तो इसमें n का मान कितना बच्चों दिया है 4 दिया है, तो फार्मूला सेम ही लगेगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चौथे पद के जगह पर n के जगह पर 4 रख देंगे, a का मान पता नहीं, n के जगह पर 4 -1 और d का मान मुझे नहीं पता। चौथा पद है कितना 3, तो ये a4 के जगह पर मुझे 3 रख देना है, प्लस 3 में से 1 जाएंगे तो 4 में से 1 जाएंगे तो हमारा 3, ये d बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण नंबर ही हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देंगे, जिससे a और d के मान मुझे निकल जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण कौन सा 2, हम लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13 है, लिख लिया, a प्लस 3d बराबर हमारा कितना दिया है 3। मुझे क्या कर देना है, मुझे घटा देंगे, क्या लिखेंगे हम, घटाने पर, घटाने पर, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, 1 a में से 1 जाएगा कुछ नहीं, 3d में से 1 d जाएगा तो 2d बचेंगे माइनस में, और यहाँ बचेगा हमारा माइनस का प्लस का 10, क्योंकि 13 में से 3 जाएंगे, 13 में से 3 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा 10, डी का मान कितना हो जाएगा 10/2, हमारा 5 आ जाएगा। डी का मान बच्चों कितना आ गया -5, ए मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरे पास है a प्लस डी बराबर 13, तो हमारा a सेम रहेगा, d के जगह पर मुझे 5 रख देना माइनस का, बराबर में 13, a सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस बराबर में 13, और पक्षांतर कर देंगे, 13 हमारा इधर ही रहेगा, 5 उधर जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। तो प्रथम पद हमारा निकल के आ गया बच्चों कितना 18, प्रथम पद निकल के आ गया। अब मुझे क्या कर देना है, ये मान हम रख देंगे
मुझे मान कौन सा निकालना था, तीसरा। तो हम क्या करेंगे, ये मान रख देंगे हम बच्चों किसमें, समीकरण 2 में, सॉरी हम क्या करेंगे, तीसरा पद निकालना। ए का मान निकल के आएगा, डी का मान निकालना, मुझे निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या लगेगा, तीसरा पद निकालने के लिए हमारा होता है ए प्लस 3d 3 - 1 इंटू डी। अब ए के जगह पर ए रख देंगे, ए का मान मैं 18 निकाला, प्लस 3 में से 1 जाएंगे 2 बचेगा, और डी का मान भी मुझे पता है, डी का मान बच्चों कितना है, डी का मान इसमें अभी निकाला है मैंने -5। तो यहाँ -5 कर देंगे, ये हमारा 18 आ जाएगा, 5 दूना 10 प्लस माइनस का हमारा कितना बचा, जो तीसरा पद है बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला मेरे पास प्रश्न दिया हुआ है, इसमें मेरे पास प्रथम पद दे दिया है, तो हम लिखेंगे प्रथम पद को ए से लिखते हैं, ए बराबर हमारा 5 है। और हमारा ये चौथा पद दिया है, चौथे पद को हम A4 से लिखते हैं, ये हमारा 9 सही 1/2 दिया है। पहले तो इसमें मान के चलेंगे, माना सारवांतर, सारवांतर कितना है, माना सारवांतर इसमें कितना मान के चलते हैं, D। ठीक है, चौथे पद की बात हो रही है, तो n का मान यहाँ कितना है, 4 दिया है। एक फार्मूला होता है an का, an बराबर होता है n-1 इंटू डी। तो an के जगह पर मुझे मान भर देना है, a ऐसे रहेगा, n का मान 4 रख देंगे, a का मान 5 पता है, n भी मालूम है कितना है 4 रख देंगे, -1, d मुझे नहीं पता है। A4 का मान दिया है 9 सही 1/2, तो 9 दूनी 18 1 19, ये हमारा हो जाएगा 19/2 बराबर में 5, यहाँ घट जाएंगे तो हमारा कितना बचा, 3d बचा। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है, इसको मुझे पक्षांतर कर लेना है, ये हो जाएगा 19/2 माइनस का 5 बराबर में ये 3d है, इसके हर कुछ नहीं तो 1। हम क्या करेंगे, 19/2 हुआ -5/1 हुआ, गुणा कर देंगे 2 से, इसमें 2 से, क्यों, इसके हर बराबर कर लिए। ठीक है बच्चों, इसके हर नहीं तो हर बराबर करना आपको आना ही चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, 19/2 हुआ, ये हमारा 5 दूना 10 बटा, ये भी 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 ही डी रहेगा। हर इसके सेम है, एक बार लिख देंगे, घटा देंगे, तो भैया 9 बटे हमारा 3d आ जाएगा। 3 से हमारा 9 कट जाएगा, 3 तियाँ 9, तो 3/2 हमारा ये d का मान निकल के आ गया। मुझे मान निकालना है दूसरा और तीसरा, मान किसका निकालना है, दूसरा और तीसरा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा मान निकालने के लिए क्या होगा, a प्लस n के जगह पर 2 1 - इंटू डी, ये रखना है। a का मान 5 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, गुणा d का मान कितना है, 3/2 बच्चों। ठीक है, तो हमारा 5 रहेगा, 3/2 ही रहेगा, इसके हर कुछ नहीं तो 1, लासा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 3 एकम 3, किसी भी तरीके से हम हर बराबर कर सकते हैं। हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दिया, ये हमारा 13/2। दूसरा मान तो मेरा निकल के आ गया, दूसरा पद हमारा 13/2 हो जाएगा। ठीक है, 13/2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो हमारा 2 छंग 12 कितना आया, 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 1/2, चाहे हम 13/2 लिखें, चाहे 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मान निकालना है भैया तीसरा, कौन सा मान निकालना है, तीसरा। तीसरा मान निकालने के लिए, तीसरा पद करने तो हम क्या करेंगे, A3 बराबर a प्लस 3 - 1 इंटू डी। अब मान रख देंगे, a का मान यहाँ कितना रखेंगे बच्चों, 5 प्लस यहाँ 2 गुणा d का मान 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा कितना बचा, 5 + 3 बराबर 8। जो तीसरा पद बच्चों मेरे पास आया है वो भी हमारा 8 आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।